पंचायत सचिव पर कार्रवाई की गई। रजिस्टर में जो अटेंडेंस वो ज़्यादा दिखाई देता है, तो आंगनवाड़ी संबंधित पर भी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया, जिसके निर्माण में गुणवत्ता में आंशिक कमी पाई गई। उसको सुधार करने के लिए संबंधित एजेंसी को चिट्ठी जा रही है। छोटी चीज़ों को भी हम लोग देख रहे हैं, ताकि सरकार की जितनी संस्थाएं, चाहे स्कूल है, आंगनवाड़ी है, अस्पताल है, पीडीएस शॉप, उन सभी संस्थाओं में पंचायत भवन है, अच्छी व्यवस्था मिले। स्वच्छ भारत मिशन का मकसद सिर्फ शौचालय बनाना नहीं था, जो सरकार की जिम्मेवारी है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। धनबाद में अब लापरवाह सरकारी सेवकों की खैर नहीं। उपायुक्त आदित्य रंजन इन दिनों पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। शनिवार को गोविंदपुर प्रखंड और अंचल कार्यालय के औचक निरीक्षण में भारी अनियमितताएं सामने आने के बाद डीसी ने मौके पर ही बड़ा एक्शन लेते हुए 2 पंचायत सचिवों को निलंबित कर दिया, जबकि अंचल कार्यालय के सभी सहायकों और राजस्व उप निरीक्षकों का वेतन रोकने का निर्देश दे दिया। शनिवार को जिला प्रशासन की उच्च स्तरीय टीम ने गोविंदपुर की 6 पंचायतों में पहुंचकर अबू आवास, प्रधानमंत्री आवास, मनरेगा, आंगनबाड़ी केंद्रों और पीडीएस दुकानों की जमीनी हकीकत जांची। निरीक्षण के दौरान जमडीहा पंचायत भवन में गंदगी और बैठक से अनुपस्थित रहने पर पंचायत सचिव विजय कुमार को निलंबित किया गया। गलत जानकारी देने और ड्यूटी से गायब रहने पर उदयपुर पंचायत सचिव रिक्की तिवारी पर भी गाज गिरी। डीसी ने प्रमाण पत्र और दाखिल खारिज मामलों में अनावश्यक रिजेक्शन पर कड़ी नाराजगी जताते हुए सभी अस्वीकृत आवेदनों की जांच के आदेश दिए। आंगनबाड़ी केंद्रों में फर्जी उपस्थिति, मनरेगा और आवास योजनाओं में लंबित भुगतान और सरकारी रिकॉर्ड में गड़बड़ियों पर भी सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। महोदय द्वारा और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी बताया गया कि जिलों के सभी ब्लॉक्स में, पंचायत में जिला स्तर से विजिट होना चाहिए और उसकी कार्य प्रणाली पर भी थोड़ा देखरेख रखना है। तो उसके लिए हम लोग आज शुरुआत किए और आज इसी कड़ी में गोविंदपुर अंचल और प्रखंड का रिव्यू भी किए। प्रखंड परिसर स्वच्छ हो, सुंदर हो, यहाँ जो लोग आते हैं उनको अच्छी व्यवस्था मिले, उनको अच्छा व्यवहार मिले पदाधिकारियों के द्वारा, उस पर खास करके विशेष ध्यान दिया गया। और साथ साथ जितनी भी चिट्ठियाँ विभाग स्तर से आई है बड़ी योजनाओं को लेकर, नए कॉलेज का स्थापना है, नए साइंस सेंटर का स्थापना है, ये सब बड़ी बड़ी योजनाओं के लिए जो बड़ी ज़मीनें चिन्हित की गई है, उन सभी ज़मीनों का अद्यतन रिकॉर्ड देखा गया कि भाई ट्रांसफ़र हुआ है या नहीं, ताकि आने वाले समय में यहाँ गोविंदपुर अंचल में ही पीके रॉय कॉलेज का नया कैंपस बनना है, बिजनेस कम्युनिकेशन स्कूल का नया कॉलेज बनना है, और भी बड़ी योजनाएं हैं, सीएनडी प्लांट है, ये सब आना है गोविंदपुर में। तो सब जमीनों का अद्यतन स्थिति देखा गया और साथ साथ लंबित म्यूटेशन, लंबित जो आवेदन है, जो कुछ आवेदन है जो राज्य स्तर से, जिला स्तर से आता है, और कुछ आवेदन है जो पब्लिक पिटीशन जो हमको आता है, हम लोग मार्क करते हैं, या फिर इसी ऑफिस में आता है वो मार्क करते हैं, या यहाँ पर डायरेक्ट भी आता है, उस पर भी कंप्लायंस देखा गया। ज़्यादातर पंजियाँ जो है अमूमन अधूरी पाएगी, उस सबको पूरा करने का निर्देश दिया गया है कि 1 महीना के अंदर जितनी भी पंजियाँ हैं जो आगत निर्गत पंजी की कंप्लायंस होना चाहिए। कोई आवेदक देके 3 महीने से दिया हुआ है और उस पर कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है, ऐसे सभी आवेदनों पर संज्ञान लिया गया है। तो कोशिश कर रहे हैं ऐसे सभी आवेदन पर कार्रवाई हो जो होने लायक है। कुछ ऐसे आवेदन भी बताया गया अंचलाधिकारी द्वारा जो कार्रवाई लायक अंचल स्तर पर नहीं है, उनके पावर के बियॉन्ड है या सिविल कोर्ट मैटर, तो उनको छोड़कर बाकी जो यहाँ से होना है वो समय से होना चाहिए, उस पर देखा गया। प्रखंड स्तर पर सुबह 8 टीमें 8 अलग-अलग पंचायतों में पंचायत भवन, आंगनवाड़ी केंद्र, पीडीएस शॉप, इन सब का निरीक्षण की। निर्माणाधीन तालाब, निर्माणाधीन सड़क, इनका भी निरीक्षण की। तो उसमें 2 पंचायत भवन की स्थिति बहुत ही दयनीय पाएगी। संबंधित पंचायत सचिव पर कार्रवाई की गई और कुछ आंगनवाड़ी सेंटर थे जिसमें उपस्थिति नगण्य के बराबर थी और रजिस्टर में जो अटेंडेंस वो ज़्यादा दिखाई देता है, तो आंगनवाड़ी संबंधित पर भी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। और गुणवत्ता को लेके कुछ स्वास्थ्य उपकेंद्र है जिसके निर्माण में गुणवत्ता में आंशिक कमी पाई गई है, उसको सुधार करने के लिए संबंधित एजेंसी को चिट्ठी जा रही है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं, पीडीएस शॉप में भी जो डिस्प्ले ऑफ जो प्राइस लिस्ट है, डिस्प्ले ऑफ लाभुक है, ये सबका डिस्प्ले होना चाहिए। जो राशन है उसको रखने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ज़मीन पे फेंका हुआ है, उसमें कीड़े घूम रहे हैं, इस तरह की स्थिति नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति कुछ पीडीएस शॉप्स की भी मिली है। संबंधित के लिए बीएसओ को दिया गया है कि संबंधित राशन डीलर का शो कॉज करेंगे, क्यों नहीं उनका हम लोग जो है लाइसेंस रद्द करके किसी और को दे दें, क्योंकि उनकी व्यवस्था अच्छी नहीं है। किसी का वेइंग मशीन भी खराब पाया गया, उस पर भी कार्रवाई कर रहे हैं। ऐसी छोटी-छोटी चीज़ों को भी हम लोग देख रहे हैं, ताकि सरकार की जितनी संस्थाएँ, चाहे स्कूल है, आंगनवाड़ी है, अस्पताल है, पीडीएस शॉप,
उन सभी संस्थाओं में पंचायत भवन है, अच्छी व्यवस्था मिले, आम जनों को कोई परेशानी नहीं है और आम जब आए तो उनको लगे कि सरकार का जो चेहरा है, देखिए सरकार का असली चेहरा तो गाँव में ही दिखता है। तो सरकार का जो चेहरा है ये संस्था है, हमारे फील्ड के कर्मी हैं। कुछ के द्वारा मैं ये भी कहूँगा कि कुछ के द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन भी दिखाया गया। कुछ पंचायत भवन बहुत अच्छी स्थिति में थे, हम लोगों ने संबंधित की तारीफ़ भी की। कुछ आंगनवाड़ी भी बहुत अच्छे मिले, संबंधित एलएस को भी तारीफ़ किया। तो कुल मिला के अच्छा रिव्यू रहा और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हर माह सभी अंचल में अभी आने वाले टाइम में 8 तारीख को धनबाद सदर अंचल का और ब्लॉक का निरीक्षण और साथ ही साथ जो है अद्यतन स्थिति की जानकारी लेने के लिए हम लोग जाएँगे। तो पूरा 2-3 माह में 2 माह में पूरे डिस्ट्रिक्ट के सभी अंचल, सभी ब्लॉक का निरीक्षण और साथ-साथ सभी संस्थाओं का सेम डे निरीक्षण करके उस पर कार्रवाई